हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रॉन यानी यूएलएक्स कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको अलर्ट किया था कि ये जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई आप इसके वेबसाइट पे भी डीप डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, कॉइन भी मार्केट में नया है और स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कम्युनिटी भी अच्छी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एनालाइज करके आपको कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर नहीं है। इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो उनमें आप कर सकते हो। तो मैंने ये सारी वार्निंग अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको दी थी। फिर भी कमेंट सेक्शन में मेरे से ये पूछा गया है कि क्या ये कॉइन 2027 या 28 में इसका जो प्राइस है वो $10 तक जा सकता है, तो इसमें क्या इसका सूटेबल आंसर है। इसके साथ ही मैं इसमें एनालाइज करूंगी इसके सारे पैटर्न्स को, फंडामेंटल्स को अगेन, देन हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करके और इसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं दोबारा से आपको इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में। तो अगर आप अल्ट्रॉन में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो के बारे में बता दूं। आप देखोगे ये मैं जो लास्ट वीडियो है हमारी यूएलएक्स पे, तो तब इसका प्राइस था 0.091। मार्केट कैप वहां भी मेंशन नहीं किया गया था, वॉल्यूम डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी, रैंकिंग इसकी 3009 पोजीशन पे थी कॉइन मार्केट कैप में। तब भी मैंने आपको अलर्ट किया था कि ऑलरेडी एंट्री ली है तो उसे होल्ड रख सकते हैं, अदरवाइज न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा था ये सूटेबल नहीं है। अगर आप ट्राई ही करना चाहते हो तो मैंने कहा था आप स्मॉल अमाउंट इसमें लेके चले, अदरवाइज आप इसमें एंट्री ना करें। उसके बाद अगर हम बात करें कि यूएलएक्स की प्रेजेंट प्राइस का, तो आप देखोगे 0.087 तक डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जा चुका है। वन डे के अकॉर्डिंग 2.32% से डाउन में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। रैंकिंग में इसकी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 2919 पोजीशन पे आई है। वॉल्यूम की बात करें तो स्टिल ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। और अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 48 बिलियन था और मैक्सिमम सप्लाई 50 बिलियन के अराउंड थी। और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके बाद प्राइस परफॉर्मेंस को हमने चेक किया था, तो ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2023 में यानी 5 महीने पहले इसने हिट किया था 0.19 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2022 में यानी 2 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में था 0.02 तक, उसके बाद से इतनी डंपिंग देखने को नहीं मिली है। हालांकि इसलिए काफ़ी अच्छी पंपिंग भी देखने को नहीं मिली है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कॉइन 2027 या 28 में $10 तक जाए तो ऐसा कुछ भी आपको इस कॉइन में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अब भी जब आप इसमें एंट्री करते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाकी सारे मीम कॉइन्स की तरह ये आपको पंप देगा, तो ऐसी भी कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आ रही है प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे चलते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल तो वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से। जैसे मैंने बताया कि कॉइन मार्केट में नया है, तो आप देखोगे 2022 में ही इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे भी। कम्युनिटी की बात करें तो 11.4K की कम्युनिटी है, कम्युनिटी कुछ खास नहीं हुई। अकाउंट की अगर बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है, जहाँ पे इन्होंने अपनी अभी ये ग्रो कर रही है तो टेलीग्राम के रिलेटेड यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। हालांकि ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी अप एंड डाउन्स के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है। उसके बाद हम वापस से आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब एनालाइज करते हैं इसके वन डे मूवमेंट वाली चार्ट को। तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग इसका प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया है। जो हाईएस्ट रीच है इसकी वन डे के अकॉर्डिंग वो 0.08 तक गई है और जो भी अपने बॉटम पे गया है तो प्राइस आया है 0.086। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि अब इसमें कोई एंट्री लेना चाहता है तो क्या पॉइंट होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। आपको इसके अलावा काफ़ी सारे कॉइन्स मिल जाएंगे जिसमें आप एंट्री कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं।
तो अल्ट्रेन में एंट्री करने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। बट अगर ऑलरेडी आपने एंट्री ली है तब आपको क्या कुछ चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आप देखोगे कि आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा भी अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए। आप देखोगे कि जो इसमें ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकती हैं वो अपकमिंग डेज में 0.13 तक हिट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बात करें $10 या $20 तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप अभी इसमें एंट्री करोगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तब जो इसमें है आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिले तो 0.14 या 15 तक भी इसका प्राइस जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझे फॉलो करते हो, मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेशन नहीं दूंगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी की है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप होल्ड करके रखें, क्या पता कि अप ट्रेंड मूवमेंट में जाए तो आप थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट इससे बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रॉन के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे इसके एक्सचेंजेस कुछ खास नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसके जो एक्सचेंजेस हैं मोस्टली उसमें इंडियन एक्सचेंजेस आपको मिल जाएंगे, तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये प्रोजेक्ट नहीं है। और इंडियन प्रोजेक्ट में आप ऐसे लेके चल सकते हो कि स्कैम भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि आप इसमें एंट्री करने की बजाय अच्छे कॉइन में करें। डॉट में कर सकते हैं, सोल में कर सकते हैं, आप मैटिक में कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट में करें जिनकी स्टेबिलिटी है मार्केट में। तो ऐसे जो ये यूएलएक्स जैसा प्रोजेक्ट है, जैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, तो इसके फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें पोटेंशियल नहीं है कि अपकमिंग डेज में आपको अच्छा प्रॉफिट दे। तो एक्सचेंजेस की हम बात कर रहे थे। एक्सचेंजेस आप देखोगे मोस्टली इंडियन एक्सचेंजेस हैं, पैनकेकस्वैप या यूनिस्वैप है इसमें, ठीक है। और टोटल की बात करें तो 11 एक्सचेंजेस हैं ओनली, जिसमें कि मैक्सिमम इंडियन एक्सचेंजेस हैं। तो प्रोजेक्ट कुछ खास नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बड़ा सा अमाउंट इसमें एंट्री करें तो नेक्स्ट डे से ये यहाँ से गायब ही हो जाए, इसकी वेबसाइट भी, ट्विटर हैंडल से भी, या सारी डिटेल्स ही गायब हो जाए। तो आप प्लीज़ रिस्क ना लें। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं जो मैं अपने चैनल पे आपको अपडेट भी करती रहती हूँ, तो आप उनमें से किसी भी अदर कॉइन में एंट्री कर सकते हैं जिसकी कुछ वैलिडिटी हो, पोटेंशियल हो, जो अपकमिंग डेज में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे के जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, एक वार्निंग थी यूएलएक्स के रिलेटेड कि अगर आपने ऑलरेडी की है तो होल्ड करके रख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आप प्लीज़ इसमें एंट्री भी ना करें। ऑल अदर कॉइन्स में आप इन्वेस्टमेंट करें और उससे अच्छा प्रॉफिट बुक करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।